अच्छा, टाइगर शाह साहब के बारे में बता सर, आप जरा सेंटर में आ जाएं प्लीज़ ज़रा। हमें पता है कि आज आप बहुत बिजी हैं। ये जो हमारी बेटी ने वॉइस ओवर की है, आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनके बेटे माशाल्लाह अभी लॉ कर रहे हैं। इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, खुद से पढ़ाते रहे और माशाल्लाह फिर मैट्रिक, अब इंटर, अब आगे माशाल्लाह लॉ कर रहे हैं। तो ये इनकी मेहनत है कि सहाफ़ती खिदमात अपनी जगह पे, समाजी खिदमात अपनी जगह पे, लेकिन तालीम और तरबियत में भी पीछे ना रहे और अपने बच्चों को घर में बिठा के इस तरह से एग्ज़ाम दिलवाए कि माशाल्लाह बच्चे टॉपर भी हैं और आज लॉ भी कर रहे हैं। ये टाइगर शाह साहब हमारे भाई हैं, ये इतने मेहनती आदमी सब। सो आज चूँकि बेनिफिट शो है तो हम जिस जगह बैठे हैं, ये हमारे पिलाग पंजाबी जो इंस्टीट्यूट लैंग्वेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, उनके रूह रवां खकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा आपकी भरपूर तालियों में उनसे आगाज़ करते हैं। आपकी तालियाँ। खकान अब्बासी साहब बहुत बड़े शायर हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं और इत्तेफाक से ये माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट हैं। तो मैं चाहूँगा आज जानू बाबा के वाले सर प्लीज़। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद नूर साहब, आरफ लोहार साहब। अमूमन मैं गुफ्तगू हमेशा पंजाबी में करता हूँ और आज मेरा दिल चाह रहा है उर्दू में बात करूँ। और पिलाग के डायरेक्टर होने की हैसियत से, एक मेज़बान होने की हैसियत से मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब ठाकर लाहौरी साहब, शजर साहब, जनाब जरार रिजवी साहब, टाइगर साहब, सफदर मलिक साहब के बेटे बैठे हैं, हमारी मैडम बैठी हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और इन सब को खुसूसन जी है कहता हूँ। और जो बाबा जानू बाबा जी जिनके लिए आज का शो है, शेक्सपियर का एक मकूला है कि इफ़ यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी एंड व्हाट यू वांट टू बी, बिलीव ऑन व्हाट यू वांट टू बी। हमने ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इंसान जो बनना चाहता है और जो कोशिश करे और वो बन जाता है। ये बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं, लेकिन इन्होंने, इनके अंदर एक आर्टिस्ट है, इन्होंने आर्टिस्ट बनने के लिए कोशिश की तो बन गए। शाहिद साहब शायद तशरीफ़ लाएँ। जनाब इनाम साहब बहुत शुक्रिया, आप वेलकम करते हैं आपको। शाह जी, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कि ये जो चैरिटी शो है, खुसूसन टाइगर शाह साहब के हवाले से जो बात हो रही है और सब दोस्त जो यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं वेलफेयर के लिए और चैरिटी कर रहे हैं जानू बाबा के लिए। तो दो तरह की चैरिटी होती है। एक वो होती है जो आप किसी को वक्ती तौर पर उसको कुछ दे दिया और उसकी एक हेल्प हो गई, उसकी हौसला अफजाई हो गई। हम उसे कहेंगे कि जैसे अगर कोई शख्स कुएं में गिरा हुआ है तो आप उसको रोज़ रोटी पहुंचा दें और वो रोज़ रोटी खा ले आराम से, ये आपकी चैरिटी है। और एक सस्टेनेबल वेलफेयर और चैरिटी होती है और वो ये होती है कि आप उस कुएं में एक रस्सा फेंक दें जिससे वो शख्स कुएं से बाहर आ जाए। तो हमें चाहिए कि हम उस जो कुएं में गिरा हुआ शख्स है उसके लिए एक ऐसा रस्सा तैयार करें जो उसमें से बाहर आ जाए और अपने आप पैरों पे खड़ा हो जाए। जानू बाबा, शुगर की वजह से उनकी एक टांग गई, लेकिन इनके अंदर का आर्टिस्ट जिंदा है। आर्टिस्ट मजबूर तो हो सकता है, माजूर कभी नहीं हो सकता। आर्टिस्ट किसी भी हालत में हो, उसके अंदर का आर्ट, उसका फ़न कभी नहीं मरता। मैं एक छोटे से, मैं अगरचे इस अदारे से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक फ़िल्म के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है। शाह जी को अंदाज़ा है कि काफ़ी अरसे से फ़िल्म के लिए गीत लिख रहा हूँ। अभी भी हीर रांझा का गीत लिखते हुए छोड़ कर आया हूँ शहजाद रफ़ीक साहब और सबके पास ही बैठा था और ठाकुर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि ये कुछ हो गया, तो मुझे आना पड़ा। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि बायरन बहुत बड़े शायर हैं, उनकी एक टांग नहीं थी और वो बगैर टांग के उन्होंने एक ऐसा अदब तख्लीक किया जो आज तक हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है और हम उसको पढ़कर ज़िंदगी को समझते हैं। और बड़ा अदब, बड़ा लिटरेचर, बड़ा आर्ट वही होता है जो मर्द को औरत और औरत को मर्द के लिए और दोनों को ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। और आप वो लोग हैं
जो लोगों को ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं, खा वो गुलकार है, सदाकार है, अदाकार है, हदायतकार है, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है, वो लोगों को, क्योंकि आर्टिस्ट मुआशरे की आँख होता है। आपने किसी भी मुआशरे को देखना है तो उसके आर्टिस्ट को देखें तो पूरे मुआशरे की समझ आ जाती है कि मुआशरा क्या है। इसलिए हमें चाहिए कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी बनाना चाहिए कि सिर्फ टाइगर शाह नहीं, सिगरेट ठाकर लाहौरी नहीं, या शाह साहब हो गए, या जिन और दोस्त जो मिलके इनकी हेल्प कर रहे हैं, एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जिसमें कोई किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो तो हम उसकी ऑटोमेटिकली एक वेलफेयर हो सके और उसको वो मदद मिल सके, उसका एहतराम भी अपनी जगह पे कायम रहे, उसकी ईगो भी हर्ट ना हो और उसको एक सस्टेनेबल वेलफेयर के ज़रिए उसकी हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। और आप सबको एक दफ़ा फिर पिला की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। जानू बाबा के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और बहुत सारे जो आर्टिस्ट इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और भी, उनको भी सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू वेरी मच। वसीर प्लीज़। और हमें आपकी मॉरल सपोर्ट भी चाहिए सर, और आपकी सरपरस्ती भी चाहिए। मीनवेल अनाम खान साहब हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर तालियां बजाएं यार, सरगोदा से आए हैं। और उनके साथ साथ हमारे बहुत अच्छे हमारे सीनियर आर्टिस्ट, प्रेजेंटर, बहुत अच्छे कंपेयर सर रियाज खान साहब, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह से दोस्त आते जाएंगे हम उनको वेलकम भी करते जाएंगे। और इस वक्त चूँकि प्रोग्राम का जो टेम्पो है वो यही है कि हमारा मकसद ये है कि हम मैक्सिमम हमारे जानू बाबा के लिए जो कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पे, या टाइगर शाह साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया हम करें। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जी, इससे पहले कि हमारे एक कैसे छोड़ दो, ऐसे उसे छोड़ दो। मेरे साहब ऊपर आए, ये डॉक्टर साहब को मैंने बता दिया, वो जा चुके हैं। और मियाँ साहब आप खुद अनाउंस करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रा बताइएगा ज़रा सबके सामने। और ये सनद रहे कि जो कहना चाह रहे हैं उस पर अमल दरामद भी होगा इंशाल्लाह। ये मियाँ असगर सलीमी साहब हैं, एक्सप्रेस के न्यूज़ के ये रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर है, ये स्पोर्ट्स वगैरह और इसके साथ शोबिस करते हैं और जनरल बीट भी करते हैं। ये माशाल्लाह इनके ताने बाने कहीं बाबा जी मिले इन्हें तो ये हूँ तुहानू दसणगे की कर लगे ने। आसारे क़यामत हो तो मुमकिन है, लेकिन सूरज कभी मगरिब से निकलते नहीं देखा। तूफ़ान राहों को बदल देते हैं अक्सर, साहिल कभी राह बदलते नहीं देखा। जानू बाबा ये आपके लिए है। और जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि हमें आप पे फ़ख्र है कि आपने जिस तरीके से इस बीमारी का डट कर मुकाबला किया, और डॉक्टरों ने उस वक्त जो मुनासिब समझा उन्होंने किया। आपकी एक जो टांग है वो काटनी पड़ी, चूँकि जान बचाना भी ज़रूरी था। अब जो हुकूमत है वो आपके साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर जो पंजाब हैं उनसे बात हुई है। अली नवाज मलिक साहब, उनका ये कहना था कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इस तकरीब में आता, लेकिन हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं, इस्लामाबाद में हूँ, नहीं आ सका। लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से आप जानू बाबा को बता दीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द दोनों टांगों पे इंशाल्लाह जैसे पहले चलते थे चलेंगे, आपको मसनूई टांग लगा दी जाएगी। तो इंशाल्लाह ये हुकूमत पंजाब की तरफ से अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब अली नवाज मलिक साहब की तरफ से है। और इंशाल्लाह आप वो वक्त दूर नहीं, बहुत जल्द आप इंशाल्लाह रूटीन में चलेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि पाँव ज़ख्मी सही डगमगाते चलो, पाँव ज़ख्मी सही डगमगाते चलो, राह के संगो आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। नोकशे नेकोबत कितने को होता तक, सर पे बादल लिए तहैया किए, बारिशे सहर का एक नए अहद का, मेरे दीदावरो मेरे दानिश्वरो, अपनी तहरीर से अपनी तकदीर को नक्श करते चलो। थाम लो एकदम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हो, डूब ही जाएंगे, डूब ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ नहीं मैं पता सी यार, पहली दफ़ा पता लगा है। बहुत शुक्रिया जी, मैन बाबा, लव यू।
जी थैंक यू वेरी मच। उस शेर को आगे बढ़ाता हूँ सर जानू बाबा कि क्षमा बुझकर फिर जल सकती है, क्षमा बुझकर फिर जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है।